आपको बताते हैं कि जो मंत्री अभी जिन्होंने नई शपथ ली इस विस्तार में, उनके पोर्टफोलियो का निर्धारण कर दिया गया है, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है और जाहिर सी बात है अभी धीरे धीरे सारी बातें सामने आएगी। सबसे जो पहली और बड़ी खबर है जिसके बारे में शुरू से ही कयास लगाए जा रहे थे वो बिल्कुल सही खबर निकली। वो ये कि मनोहर पार्रिकर को जो है वो रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, उनको जवाबदेही दी गई है। सुरेश प्रभु जिन्होंने शिवसेना का दामन छोड़कर अभी अभी बीजेपी के साथ वो हुए थे, उन्हें रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हां, बड़ी खबर जो अभी आ रही है वो ये कि नए विस्तार के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों को उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया गया है। सदानंद गौड़ा अब कानून मंत्री होंगे, यह भी एक नई जानकारी है। इससे पहले जैसा कि कहा जा रहा था, जेपी नड्डा को अब मिला है स्वास्थ्य मंत्रालय। जेपी नड्डा हरियाणा से आते हैं, हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्रालय ले लिया गया है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि हर्षवर्धन बहुत कामकाज के मामले में बहुत धुरंधर माने जाते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो हैं उन्हें ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी दी गई है और जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री होंगे। राज्यवर्धन राठौर जो राजस्थान से आते हैं, उन्हें सूचना प्रसारण राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है सूचना प्रसारण की। जेटली जो है, हर्षवर्धन को जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है और राजीव प्रताप रूडी को स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। महेश शर्मा जो नोएडा से सांसद हैं, उन्हें सांस्कृतिक पर्यटन की जिम्मेदारी दी गई है। और अभी इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मंजीत नेगी। सीधे मंजीत का रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो नया पोर्टफोलियो डिसाइड हुआ है उसमें कौन कौन से लोग को क्या जिम्मेदारी मिली है और किनके क्या कतर ब्योत क्या हुआ है। मंजीत, आपसे जानना चाहेंगे पहली क्या इंफॉर्मेशन है, ये बताएं। देखिए, जिस बात की संभावना जताई जा रही थी खासतौर पर कि जो बड़े जो मंत्री हैं जिनके पास 2 मंत्रालय हैं, उनके उसमें काट छांट हो सकती है, लेकिन इस बात की आशंका नहीं थी। कई मंत्रालय चेंज किए हैं और ये बहुत कम समय, यानी कि अभी 6 महीने का वक्त नहीं हुआ है और अभी कई मंत्रालय बदल दिए गए हैं। खासतौर से सदानंद गौड़ा से रेल मंत्रालय ले लिया गया है, हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्रालय ले लिया गया है। इसके अलावा कानून मंत्रालय, रविशंकर प्रसाद जो कि बहुत अहम मंत्रालय कानून मंत्रालय देखते थे, उनसे कानून मंत्रालय ले लिया गया है। ऐसे कई मंत्रालय हैं जो बदल दिए गए हैं। और आज खासतौर से रेल मंत्रालय को लेकर अगर बात की जाए तो सुरेश प्रभु जो कि आज शिवसेना से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको रेल मंत्रालय दिया गया। बहुत अहम मंत्रालय था और इस बार हालांकि आज सरकार की तरफ से और उनके जो प्रवक्ता थे उनकी तरफ से कहा जाता रहा था कि खासतौर से मंत्रालय में फेरबदल नहीं होगा, नए जो मंत्री हैं उनको मंत्रालय दिए जाएंगे। लेकिन आज कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है और सिर्फ कह सकते हैं 5 महीने के अंदर ही कई बड़े जो मंत्रालय हैं वो बदल दिए गए हैं। खासतौर से रेल मंत्रालय की बात की जाए, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की जाए, कानून मंत्रालय की बात की जाए, इनमें बदलाव किया गया है। इसके अलावा तो मंजीत, फिर ये सीधा सा सवाल उठता है कि आखिर बिहाइंड स्टोरी क्या है, इसके पीछे की क्या वजह रही कि इस तरह के बदलाव हुए? देखिए, कामकाज को लेकर नरेंद्र मोदी जिस लिहाज से काम कर रहे हैं, जिस तेजी के साथ वो काम चाहते हैं और खासतौर से परफॉर्मेंस की जो बात की जा रही है, उस लिहाज से जरूर इन मंत्रालयों पर गाज गिरी है। चाहे सदानंद गौड़ा की बात की जाए, रेल मंत्रालय में जिस तेजी से प्रधानमंत्री काम चाहते हैं, चाहे वो हाई स्पीड रेल की बात की जाए या तमाम जो प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर, उस लिहाज से पिछले 4-5 महीने वो काम नहीं दिखा है। इसी तरह से अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की जाए, हर्षवर्धन को लेकर शायद विवाद ज्यादा रहे हैं।